ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 5 जुलाई 2023 से लेकर 8 जुलाई 2023 तक का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो यह है आइसलैंड और इसमें जो भारत का स्थान रहा है वह रहा है 126वां स्थान। और ये जो अफ़गानिस्तान रहा है वो दुनिया का सबसे अशांत देश रहा है। आपको बताते चले कि अफ़गानिस्तान लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जो सबसे अशांत देश रहा है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अफ़गानिस्तान हो जाएगा। और सबसे शांत कौन सा हो जाएगा? वो आइसलैंड हो जाएगा। और हमारे भारत देश का कौन सा स्थान रहा है? तो वो 126वां स्थान रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट, ये जो इंडेक्स जारी करता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो यह किया है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। दोनों सेनाएं जो है, नौसेनाएं जो हैं वो 2005 से संयुक्त बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह इस आयोजन का 7वां संस्करण है। तो कब से ये हो रहा है? 2005 से हो रहा है। और ये कौन सा संस्करण है? ये 7वां संस्करण है। और ये कितने दिन का अभ्यास है? तो ये 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। और किन किन दोनों देशों के बीच में हो रहा है? तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में हो रहा है। अब अमेरिका के बारे में थोड़ा जाने तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 साल के लिए भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक कौन होगी? तो वह होगी ड्रीम 11। ड्रीम 11 के से तो हम सभी परिचित हैं कि ड्रीम 11 क्या है। तो ड्रीम 11 भारत में स्थित एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। और ये इसके संस्थापक, जो ड्रीम 11 के संस्थापक है वो हर्ष जैन है और भावित सेठ है। और ड्रीम 11 का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो ये प्रायोजक बनी है, मतलब कि जो इंडियन क्रिकेटर होंगे उनके जो टी शर्ट होंगे उन पे क्या होगा? ड्रीम 11 इनका लोगो होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आधव अर्जुन जी को। और ये जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, भारत में बास्केटबॉल खेल का शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और आपको इसके बारे में बताया तो यह FIBA एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये जो फोटो में दिखाया जा रहा है वो आधव अर्जुन जी हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो यह बना है ईरान। आपको ध्यान देना, अस्थायी सदस्य की बात हुई की गई है। तो कौन सा बना है? ईरान बना है। अब ईरान के बारे में थोड़ा जाने तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। यहाँ की राजभाषा फारसी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। चलिए ये तो हम ईरान के बारे में जान गए। अब थोड़ा संघाई सहयोग संगठन के बारे में भी जानते हैं। संघाई सहयोग संगठन का गठन वर्ष 2001 में 6 सदस्यों के साथ किया गया था। अगर आपसे पूछे कि ये जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और शुरुआत में इसके सदस्य देश कितने थे? तो आप कितने बता देंगे? 6 सदस्य देश थे। और उसके बाद से पूछ सकता है कि भारत इससे कब जुड़ा? तो भारत वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना। अभी तक SCO में 8 सदस्य देश शामिल थे जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। और अब इसमें नया कौन सा शामिल हुआ है? ईरान। मतलब पहले 8 थे, अब ईरान भी शामिल हो गया। तो कितने हो गए? 9 हो गए। और एकदम जब शुरुआत हुआ तो कितने देशों के साथ हुआ? तो ये 6 सदस्य देशों के साथ हुआ। भारत कब शामिल हुआ? 2017 में शामिल हुआ। इसका गठन कब हुआ? 2001 में इसका गठन हुआ। तो आप इस तरीके से हम जान गए ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो यह जीता है हमारे भारत देश ने। तो अब इसके बारे में जाने तो भारत ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशियन फुटबॉल फेडरेशन
चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 9वीं बार इसने ये जो चैंपियनशिप है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, इसने भारत ने इसे जीता है। और इस बार किसे हरा कर जीता है? तो इस बार भारत ने कुवैत देश को हरा कर जीता है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि किसको हरा कर के भारत देश ये चैंपियनशिप जीता है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए कि किस देश को हरा करके अपन कोई भी कंपटीशन जीता है। मतलब सेकंड रनर अप को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो किसे हराया है? कुवैत देश को हराया है, और ये हरा करके साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो यह किया गया राजेंद्र सिंह धट्ट जी को। 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह धट्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो दिखाया जा रहा है वो राजेंद्र सिंह धट्ट है और इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि संचार और IT मंत्री हैं। अब हमारे जो भारत में वो 6G नेटवर्क भी स्टार्ट हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर जी को। अजीत अगरकर जी 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। जो फोटो में दिखाया जा रहा है वो है आपके अजीत अगरकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? अब इसमें आपको बहुत सारी अच्छे पॉइंट्स देखने मिलेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इस कप का आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है, और इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है वो 3 अगस्त से 3 सितंबर तक किया जाएगा। अब ये जो डूरंड कप है उसकी स्थापना की गई है 1888 ईस्वी में, और ये जो डूरंड कप का नाम है वो मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव भी थे। और ये जो टूर्नामेंट है, मतलब डूरंड कप टूर्नामेंट है, वो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर आपसे अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो आप किससे बता देंगे? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है उसे भी देख लें। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 जुलाई को। धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 3 जुलाई को। अब ये जो धर्मचक्र परिवर्तन दिवस है ये वो इस बार 3 जुलाई को पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये 3 जुलाई को पड़ता है, क्योंकि ये आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार गुरु पूर्णिमा जो है वो 3 जुलाई को पड़ा था। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।